ये राजपूताना घरानों से संबंध रखते रहे हैं। हमारा मजहब अलग अलग हो सकता है, इबादत का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हमारा भाईचारा ये जरूर हम बना के रखते हैं, हमें बना के रखना चाहिए। इसके लिए भी मैं आपको सलाम करता हूं। दो लाइनें मेवाती हसन खां के समय की जो उन्होंने उस समय बोली, जब वो बाबर की सेना का साथ ना दे करके और उन्होंने जब देशभक्ति की अपनी मिसाल को कायम किया राणा सांगा के साथ खड़े होकर, तो उन्होंने उस समय कहा था, बाबर को कहा था, जनता को कहा था, उन्होंने अपने शब्द क्या थे इस इलाके की जबान में बताता हूं। उन्होंने कहा था, इतकू दिल्ली आगरो, इतकू दिल्ली आगरो, उतकू जैसलमेर, इतकू कालो पहाड़ मेवात को, चलो लड़ो राणा सांगा की गैर। इस प्रकार की भावना ये मेवाती हसन खां बलिदान पर आज याद रखते हुए उनकी सीख को हम अपने जज्बे को अपने अंदर लेकर के आए। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोगों ने मेवात में जो कुछ किया उसकी वानगी बहुत लंबी है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि एक मन के अंदर जो टीस मेरी है कि हमारे भाईचारे को बिगाड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन उनकी कोई बात हमने सुननी नहीं है। हमने अपने जो देश विरोधी गतिविधियां करने वाले लोग कुछ आते हैं, उनकी बात न सुन करके अपने देशभक्ति का भाव ये हम अपने अंदर भी रखें और अपने देश के, अपने बच्चों के, उनके मन में भी पैदा करें। हमारी जो तालीम है, हमारी शिक्षा है, उस शिक्षा में भी हसन खां मेवाती जैसे लोगों का चैप्टर अगर उनको पढ़ाने की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा काम ये हमारा हो जाएगा। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, बड़ी संख्या में मैंने देखा है कि यहाँ पर अध्यापकों की कमी है, वो आज पूरी होगी। 1400 अध्यापक आज हमने दिए हैं और इसी इलाके से दिए हैं, इसी इलाके से दिए हैं। एक बात और मेरा निवेदन है कि हमारे बहुत बच्चे मदरसों में जाते हैं, वहां तालीम लेते हैं। हमारे 135 मदरसे हैं, लेकिन एक बड़ी कठिनाई, एक दुख की बात यह है कि जो हरियाणा का स्कूल शिक्षा बोर्ड है उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। और जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो बच्चों को जो आज शिक्षा की जरूरत है, तालीम की जो जरूरत है, उसमें वो पीछे रह जाएंगे। हो सकता हमारी जो मजहबी तालीम तो ले लेंगे, कुरान पढ़ेंगे, आयतें पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, कहीं आपत्ति नहीं है, उर्दू पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, जो भी लैंग्वेज है वो पढ़ें, लेकिन इस देश की, प्रदेश की भाषा और यहाँ के जो मजमून हैं उनको भी सीखना चाहिए। तो जितने हमारे साथी, खास करके धार्मिक नेता बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि जो मदरसे हैं उनको हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ रजिस्टर कराएं और रजिस्टर कराने से उन बच्चों की तालीम आज के हिसाब से ठीक होगी और न केवल तालीम ठीक होगी बल्कि उनको मदद भी मिलेगी। हरियाणा सरकार एक तो ध्यान दे रही है गुरुकुलों का रजिस्ट्रेशन करना और एक ध्यान दे रही है मदरसों का रजिस्ट्रेशन करना। हमने उसकी एक स्कीम बनाई है, उस स्कीम की आज मैं घोषणा कर रहा हूं। भाइयों बहनों, अगर कोई मदरसा स्कूल एजुकेशन के साथ अपने आप को रजिस्टर कराता है और बच्चों की संख्या के हिसाब से हम उनको आर्थिक मदद भी देंगे, चाहे वो गुरुकुल हो और चाहे वो मदरसे हो। उसके अंदर अगर 50 से लेके 80 बच्चे अगर उस मदरसे में हैं या गुरुकुल में हैं, उनको साल का 2 लाख रुपया देंगे हम। अगर बच्चे 81 से लेके 100 तक हैं तो उनको 4 लाख रुपया देंगे। भाइयों बहनों, इसी प्रकार अगर वो 101 से 200 हैं तो उनको 5 लाख रुपया देंगे। थोड़ी गलती सुधार कर रहा हूं, 81 से 100 3 लाख हैं, 100 से 200 5 लाख हैं और 200 से ऊपर 7 लाख रुपया ये उनको देने वाले हैं, ताकि वो अपने जो अध्यापक हैं, जो स्कूल के जो टीचर हैं, पढ़ाने के लिए उनकी जो तनख्वाह है वो उसमें से पूरा कर सकें, बशर्ते के बच्चों से फीस ना लेते हो। ये बच्चों को फ्री, वैसे पहले से भी फ्री पढ़ाते हैं, मुझे लगता है मदरसे और गुरुकुल फ्री पढ़ाएंगे तो साल का इतना पैसा हरियाणा सरकार देगी, इसलिए आप लोग अपने अध्यापकों को उसमें से काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब वो उनमें पढ़ेंगे तो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना उनमें आएगी और आज जिनका हम एक प्रकार से आज मान सम्मान कर रहे हैं
उनको जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं